हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे। खैर सुबह तो सभी जने जल्दी उठ जाते हैं, पर कुछ लेट उठते हैं। तो आप लोग जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जल्दी उठने से ना बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। जल्दी उठने के कारण हम जल्दी से काम कर लेते हैं इधर वाले, यानी कि सुबह वाले। उसके बाद में हमें दिन में और कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अगर 2 घंटे का काम हम सुबह जल्दी उठ के 1 घंटे में कर लेंगे, तो जो 1 घंटे का काम उधर बच रहा है वो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाता है। खैर सबका अपना अपना रूटीन होता है, किसी पे हम अपना रूटीन थोप नहीं सकते हैं, पर हाँ मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों अभी घड़ी में करीब 5:15 बज रही होगी सुबह की, और मैं उठ चुकी थी, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ गए हैं तो रोशनी जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर मैं सभी जनों के चाय दूध वगैरह जिसको जो जो लगता है वो सभी बना के तैयार करके यहाँ रख दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है हमारा कि भाई ठंडा पियेंगे या गर्म पी लेते हैं। खैर ये लोग सब उठेंगे, यानी कि मैं करीब इनसे आधा पौन घंटा पहले उठ जाती हूँ। इसके बाद सभी जने घर के उठते हैं, तब तक वो चाय दूध गर्म ही रहते हैं। शिवांश का तो ठंडा ही होना चाहिए, बाकी सब कुनकुने रहते हैं तो पी लेते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने लगती हूँ। आपको उधर से दिख रहा होगा कितनी रोशनी हो चुकी है अभी इस वक्त। इसके बाद दोस्तों मैं दूसरे काम में लगी थी, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई सुबह का। ये अभी वक्त हो रहा था करीब 10:30 बजे, और हमारे यहाँ कूलर ले आए थे इन्होंने। देखिए 1-2 दिन पहले ही बोल दिया था वो भैया को, तो फिर वो छोड़ने आ गए थे अभी कूलरों को घर। 2 कूलर आए हैं अभी फ़िलहाल में, और ये उसके बाद का वीडियो है। इस वक्त तक सभी जने हरदा जा चुके थे, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि सभी जने हरदा चले गए थे मामा जी के यहाँ, आज घर का उद्घाटन था इस वजह से। तो फिर अब मैं, शिवांश और शिवांश के पापा जी, हम लोग ही घर थे। पलक कहाँ है मैं बताती हूँ आपको। पलक उसकी नानी जी के यहाँ सोडलपुर में है अभी फ़िलहाल में, गर्मी की छुट्टियों में वहाँ गई है वो। तो मैंने सोचा कि भाई अभी सब जन चले गए, अब खाना वाना तो मैंने बना ही लिया था। हाँ आज मैंने खाना बिना नहाए बना लिया सॉरी यार। इसके बाद सोचा कि ये जो साफ़ सफाई जो डब्बे हमारे नमक मिर्ची वगैरह के थे ना, मसाले रखने की, सोचा कि उन्हें अच्छी तरीके से मान दिया जाए। तो बस मैं यही इन्हें खाली करने लगती हूँ, सूखी कटोरियों में सारे मसाले खाली कर देती हूँ अलग अलग, और हम इन्हें यहाँ मांजने लगते हैं। पर ये एक शैतान बच्चा था ना, ये कुछ काम करने नहीं देगा। सोचा तो था कि सारे काम जल्दी हो जाएंगे, पर इतनी जल्दी हुए नहीं थे, क्योंकि इसे ना जाने अलग ही मस्ती सूझ रही थी। देखिए मैं उसे डांट भी रही थी अभी। इसके बाद सोचा कि भाई ये जो रेक है ये भी थोड़ी सी चिपचिपी हो गई थी, थोड़ी सी चिकटेपन पे, क्योंकि यहीं पे बघार वगैरह करते हैं ना हम तेल का, तो फिर वो भी हो गया था। इसलिए तो सोचा कि इसे भी लगे हाथ मान दिया जाए। और मैंने खाना बनाया था तो फिर स्टैंड भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे रेक वगैरह रखी थी। तब मैंने सोचा कि पहले उन्हें मान दिया जाए, ये खेल रहा है तब तक, और अगर स्टैंड रह भी जाएगा तो इसे सुला के फिर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज घर पे तो कोई था ही नहीं, अपना ही राजपाट था, तो फिर करना ही करना था समझिए। तो इसके बाद यहाँ पे स्टैंड वगैरह सब कुछ अच्छे से खाली हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से ही साफ़ कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ लिक्विड डाल लिया था, और अच्छी तरीके से जो बर्तन मांजने वाला वो जो तार का आता है वो ले लिया था हमने, और अच्छी तरीके से घीस के सब कुछ मैंने जो स्टैंड स्लैब है गैस है सबको अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये देखिए, फिर पोंछा लेके उसे अच्छी तरीके से एक बार साफ़ कर देंगे। 1 बार 2 बार जब तक झाग नहीं जाएगी तब तक साफ़ करूँगी मैं उसे। उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। आप लोगों को तो पता ही है कि भाई मुझे तो सूखा कपड़ा होना ही होना। ये देखिए यहाँ पे गैस और स्लैब सब कुछ अच्छे से चमक चुके हैं। ये पीछे जो खिड़की की वो जो लगी है ना, लकड़ी की बारकस वगैरह बोलते हैं, उन पे भी ना एकदम चिप सा हो जाता है, तो फिर उन्हें भी आज तो अच्छे से घीस दी थी। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मान धो के मैंने रखी थी, अभी तो मैंने पिंजरे में ही रख दी थी, बर्तन मांजने का जो होता है उसी में, ताकि ये अच्छे से पानी इनका निकल जाए। उसके बाद मैं इन्हें छत पे आ जाती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि छत पे अच्छी तरीके से धूप निकली हुई थी आज। अभी तो बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज तो धूप अच्छे से निकली थी, तो इन्हें अच्छी तरीके से झटक फटक के मैं रख जाती हूँ। इसके बाद नीचे कुछ काम करूँगी, तब तक ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। इनको देखिए ये यहाँ भी आगे पीछे घूमने में लगे हमारे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी कान के नहीं पहने, क्योंकि कल रात को हम गनगौर में गए थे, तो बस सुबह से काम में लग गए थे। ये देखिए, काम वैसे इसलिए खोला है क्योंकि आज घर पर कोई है नहीं, सब हरदा गए हैं, मामा जी के यहाँ उद्घाटन है, तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि भाई यही काम कर लेते, क्योंकि रोज़ सभी जन रहते हैं ना, तो फिर जल्दी खाना, फिर टाइम से सब खाना पीना देना करना उसी में लग जाता है। फिर शिवांश की मस्ती अलग, इसको टाइम से सुलाओ वैसे टाइम हो जाता है, तो सोचा कि भाई आज ही कर लेते हैं अकेले। तो रोज़ सोचती हूँ ये ना सब तेल वगैरह उड़ता ना, तो सारे डब्बे से चिपचिपे से हो गए थे। हो जाता है 15-15 दिन में मानते रहो तो हो जाता है। देखिए डेरा मेरा सारा ऐसे ही पड़ा है, रात को आके उतार दिया था। तो
अभी इनको जमाना है, साड़ी तो खैर धोना है मुझे, उसे धो के रखूँगी। लहंगे को तो अभी रख देंगे। और ये देखिए उधर काम करके आए ना, जब तक इधर फैला दिया लड़के ने, देखो। इन बानर सेना को घर छोड़ गए हैं, ये देखिए। हेलो करो, ए इधर देख जल्दी। वो दादी गए, दादी गए मतलब दादी गए। ये देखो कितने खिलौने खिलाए। हम उधर से समेट के नहीं आएंगे जब तक ये लड़का इधर फैला देगा। गर्मी भी बहुत तेज है, पंखा बंद कर दिया मैंने क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी इस वजह से। अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ और बज गई है 10। अब नहा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, क्योंकि अब घर तो हम दोनों ही जने और शिवान भैया। खाना वाना तो बनाना पड़ेगा भाई, कोई रहे चाहे ना रहे। इसको देखो, इसका इतना सारा सामान फैला हुआ है। अब नहा लेती हूँ, इसको संभालना है इसलिए अभी नहा। खैर एक बात तो ये भी है कि इसको संभालना है, इस वजह से भी मैं नहाने नहीं गई। अब इसको कोई संभालेगा तब तक मैं नहाऊंगी। कोई से मतलब है कि इसके पापा जी वगैरह, बस ऊपर काम वाले भैया काम कर ही रहे हैं। कैसा लगा आपको गणगौर का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाने नहीं डाल सकते यार, फिर कॉपीराइट आ जाता है ना, इस वजह से। हाँ आपने तोड़ दी उसकी चाबी, अब मैं कहाँ से लाऊं उसकी चाबी। वैसे ही तो इतना धूल वगैरह हो। पापा ने तोड़ी, तूने तोड़ी? मैंने, पापा ने तोड़ी। चलिए नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। काम तो दिन भर ही चलता रहेगा। सोच रही हूँ थोड़े से डब्बे वगैरह उनको भी साफ़ कर देती हूँ पोछा मार के, क्योंकि धूल वगैरह इतना उड़ रहा है ना, तो आप 4 दिन के 4 दिन साफ़ करो तब भी वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। एक झटका और इतना काम तो कर ही लेंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी करीब हो चुका है 12 बजे का टाइम, यानी कि पौने 12 बज गई होगी ये सब करते वक्त मुझे। तो मुझे ना बर्नियों में अचार निकालना था, जो अपन डेली में खाते हैं ना, वो वाले डब्बों में छोटे छोटे में, कि भाई उसमें खाली हो गया था। तो 1-2 दिन से सोच भी रही थी, फिर यही काम में रह जाती थी। फिर लगता ही ये सबको जब याद आती है, तो सोचा कि निकाल लूँ। तो देखने गए तो भाई ये जो घाघर थी अचार रखी, उसमें अचार भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसे भी मान दी जाए, क्योंकि इतने दिनों से मेरे हाथ लगा नहीं था अभी तक, इस वजह से। उसके बाद घाघर वागर मांज के, ये जब तक अच्छे तरीके से ऊपर सूख चुके थे सारी ये जो बास्केट वगैरह थी ये सब, तो मैं इसे अरेंज करने लगती हूँ। फिर से सूख गई थी, इसे नीचे ले आई थी मैंने, डब्बे वगैरह सब कुछ नीचे लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने, तो यही होता है कि सुबह से मैं जल्दी उठ गई थी, तो सारे काम सुबह वाले तो हो गए थे। इधर दिन में मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था ये सारी चीज़ें करने का, वरना दिन तो बड़े हो गए हैं पर काम भी हमारे उतने ही बढ़ चुके हैं। इसके बाद ये डब्बे वगैरह जो रखे हैं, इन्हें भी हम 2-4 दिन में साफ़ करती ही रहती हूँ करने को तो, पर ना करो ना तो इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है। देखिए मैं आपको अभी बताऊँगी फ्रिज पे कितनी धूल हुई है, जबकि ये फ्रिज के कपड़े और पॉलीथीन को मैंने अभी करीब 8 दिन पहले ही धोया था। पर अब क्या करें यार, वो घर बन रहे हैं तो उस वजह से हो ही जाती है। यहाँ इन डब्बों को भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। अभी मांजा तो नहीं है, इन्हें सिर्फ पोंछा ही ऊपर से। मानते तो ये तब है जब ये खाली हो जाते हैं। ये देखिए फ्रिज पे कितनी धूल हो रही है। इतना काम खत्म हो चुका है, डब्बे पोंछ दिए मैंने। जब हॉल को लेके बैठो ना तो एक दिन में तो नहीं होगा ये, खैर थोड़ा थोड़ा करेंगे। और अभी तो आप कितना ही कर लो, ये नया घर बनेगा तब तक तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, पर साफ़ सफाई भी ज़रूरी है भाई। तो ये समझिए कि आधा कर दिया है, आधा बाकी है, तो करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अब मुझे करनी है कूलर को रखने के लिए जगह, क्योंकि पुराना वाला जो कूलर था वो ख़राब हो चुका है कमरे में, तो उसको हटाना है। उसके सब नीचे की जो साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ये वाला कूलर सेट करना पड़ेगा, जो कूलर हम कल आए हैं वो। तो ये महाराज अभी यहाँ ऐसे रखे हैं। कल इनके आने के बाद हम गणगौर चले गए थे, और फिर बस अब कर लेते हैं उस कूलर की रखने की तैयारी। वहाँ से वो वाला कूलर हटा दिया जाएगा पुराना वाला, और इसको शिफ्ट कर, तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तब तक 2:30 बज चुकी है, हाथ पूरा दिन ही ऐसे चलेगा। इसके बाद दोस्तों शिवांश को सुला करके नहा करके फिर कुछ थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया। उसके बाद अब ये वीडियो 2:30 बजे का है। अब करीब 2-2:30 बज चुकी थी। आज घर कोई है नहीं ना, तो ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं उठी तो शिवांश भैया भी उठ गए थे, तो सोचा कि भाई ये जो कूलर रखे हुए हैं इन्हें लगे लगाए अब हम कमरे में भी कर लेते हैं, क्योंकि कमरे का कूलर ख़राब हो चुका था और अब गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी। शिवांश सोने में भी आनाकानी करता था, तो भाई जब चीज़ आ ही गई है तो उसका यूज़ कर ही लिया जाए। तो मैंने ये पुराने कूलर को बाहर कर दिया था। उसके बाद जो भैया लोग काम करने वाले हैं वो ले जाएंगे, उसे उठा के बाड़े में रख के आ जाएंगे। और ये वाला कूलर जो अभी लाए हैं ना फाइबर का, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसमें तो बहुत अच्छे से नीचे जो दिए हुए क्या बोलते हैं उन्हें चक्के वगैरह, उससे आराम से धकाते बन जाते हैं, यानी कि तो मतलब बहुत हल्का कूलर है। शिवांश भी धका लेता है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है उसमें।
उसके बाद में यहाँ जो कूलर रखा हुआ था, अभी तक इसके पीछे देखिए कितना सारा सामान भी निकला, क्योंकि शिवांश कुछ भी डाल देता था और फिर हमने भी ऐसा खसकाया नहीं था, इस वजह से धूल मिट्टी सब कुछ हो रही थी। तो मैंने उसे साफ़ किया अच्छे से और ये वाला कूलर खोलने लगती हूँ। पापा जी वाले कमरे का तो हमने आया था उसी टाइम खोल दिया था सुबह ही और उसे रख भी दिया था, बस यही रह गया था। मैंने सोचा कि अभी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, इस वजह से मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि बाद में कर लूँगी यार, अभी नहीं। तो अब दिन में ये काम भी ख़त्म करने लगती हूँ। उसके बाद कूलर को इस तरीके से ओपन किया, ये देखिए कुछ ऐसा कूलर निकला है इसके अंदर से बहुत अच्छा है, कूलिंग बहुत अच्छी है इस कूलर की। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगी कि फाइबर का है, करंट वगैरह का ज़्यादा टेंशन है नहीं इसमें, ना कहीं से पानी निकलने करने का टेंशन है। और देखिए मैं आपको इसका टेडी बता रही थी, यानी कि ये जो कार्ड लटक रहा है ना, ये गारंटी कार्ड है। इस पर कितना प्यारा सा टेडी बना हुआ है मैंने इसे कमरे में लगा दिया है कि भाई रहेगा तब तक तो लगे रहेगा। इसके बाद इसे आराम से आप धका के कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें ना पानी वानी निकलने का भी कोई टेंशन नहीं है। ये जो लोहे वगैरह वाले थे ना कूलर, अभी से टब वाले, इसके साइड से पानी भी निकल, ये वो कुछ सब बहुत परेशानियाँ रहती थी, पर इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए शिवांश के लिए तो एक खिलौना हो गया है, कहीं भी धका लेता है इसको। खैर इसमें पानी भरने के बाद तो इससे नहीं धकाइए, तो मैंने यहाँ साफ़ सफाई सब कुछ कर दी थी। इसके बाद शुभ माना जाता है हिंदुओं में कि भाई कुछ चीज़ आई है नई घर में तो पूजा तो करनी बनती है। मैंने ऐसी खास पूजा नहीं की थी, पर हाँ एक मतलब वो कर दिया था, क्या बोलते हैं यार हाँ एक नेम जोक कर दिया था। शाम का टाइम पूरा दिन ऐसे ही निकल गया साफ़ सफाई में। आपने देखा यहाँ दोनों कूलर हो चुके हैं सेट, पानी भी भर दिया और चला भी लिया। ये देखिए एक इधर के रूम में एक उधर के रूम में, दोनों सेट हो गए हैं। हॉल में तो पुरानी वाला है क्योंकि वो चालू है। इन्हीं लोगों को थोड़ी सी वैसे परेशानी आ गई थी, इसलिए हमें बदलना पड़ा ये वाले कूलर, क्योंकि वो चलना बंद हो गए थे। तो बस ऐसा रहा हमारा आज का दिन। अब शाम हो चुकी है, खाने की तैयारी शाम की, तो हो सकता है वो अगले ब्लॉग में देखने को मिले या फिर मैं वैसे ही बना लूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। तो अपना प्यार और सपोर्ट वर्षा के साथ बनाए रखिए दोस्तों। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।